हरिओम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा चैनल लक्ष्य कोचिंग जेके में आपका स्वागत है। चलिए आते हैं पेरीमीटर में त्रिभुज के परिमाप पे आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं होंगी, ठीक है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है ठीक है। तो इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप, तो मान लो ये त्रिभुज है, तो ये 3 थे भुजाएं इनके हैं, तो एक हो गया तुम्हारा 3 हो गया, एक हो गया 4 हो गया, एक हो गया 5। ये 3 भुजाएं हैं ना, तो तीनों भुजाओं को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। परिमाप का मतलब ये बताता है कि कोई भी त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, कितनी भी हो, कुछ भी हो, अगर उसकी भुजाएं दी हो तो सबको जोड़ लो, है ना। तो इनके 3 भुजाएं, तो तीनों भुजा दिया, तो तीनों भुजाओं को क्या कर लोगे, जोड़ दोगे, तो परिमाप हो जाएगा। मान लो ऐसा ही मैदान है, तो इसमें धागा लगाना है, तो इधर खूंटा लगाओ, इधर से रस्सी से ऐसे बांधो, ताकि कोई कांटा लगाओगे ताकि कोई जानवर इधर जाए ना। तो इसलिए परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर भुजाओं का योग। भुजाओं का योग लिखा जाता है, भुजाओं का योग, ठीक है। तो सुनिए एक बात जरा, ये मैंने भुजाओं का योग इसलिए बताया क्योंकि ये विषमबाहु त्रिभुज है, कोई भी भुजा बराबर नहीं है। तो विषमबाहु त्रिभुज है, तो सभी भुजाओं को क्या कर दोगे, योग मतलब जोड़ दोगे। तो 3 धन 4 धन 5, तो 4 3 7 5, 12 सेंटीमीटर। अब देखिए बड़ा बात को ध्यान दीजिए, ये 12 सेंटीमीटर जो है आप ओरल भी कर सकते हो, क्वेश्चन को जोड़ना ही ना है, 3 4 7 5 बार आंसर हो गया। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में दम नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरे क्वेश्चन पे आइए। यहां पे हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि एक समबाहु, अब इधर देखो त्रिभुज के प्रकार हैं, तो जो कि समबाहु है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है ये जानना जरूरी है। त्रिभुज का परिमिति दिया है, परिमिति और परिमाप दोनों एक ही चीज होता है। परिमिति क्या होगा, जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। एक भुजा या भुजा 10 सेंटीमीटर, या भुजा यानी तीनों भुजाएं क्या होंगी, आप समान होती हैं, किसकी, समबाहु त्रिभुज की, ठीक। इसलिए परिमिति क्या हो जाएगा, परिमिति इस त्रिभुज का क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज की परिमिति क्या होती है, 3 गुणे भुजा हो जाती है, 3 गुणे भुजा हो जाती है। तो 3 गुणे भुजा मतलब देखो भैया 10 दे दिया, 10 सेमी, 10 30 सेमी, ये भुजा हो गया आपको, समझ आया। तो 30 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया, परिमिति हो गई। तो इस त्रिभुज का निकल गया परिमिति, और इस त्रिभुज का, दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है एक त्रिभुज जिसका परिमाप 40 सेंटीमीटर है। परिमाप कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर है। तो तीसरी भुजा क्या होगी, तो उसकी तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी है, जबकि पहली और दूसरी भुजाएं क्रमशः 10 सेमी और 15 सेमी है। तो मैंने ऐसा बताया था। तो देखो तीसरी भुजा निकालनी है, तो फार्मूला मैंने क्या बताया था, तीसरी भुजा जब निकालना हो तो मैंने लिखा था परिमाप माइनस दोनों भुजाओं का योग, यानी ऐसे लिख लो, परिमाप माइनस प्रथम भुजा प्लस द्वितीय भुजा। पहला और दूसरा दोनों भुजाओं को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और 40 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो आंसर आ जाएगा 40 माइनस पहली 10 है, दूसरी 12 है, तो 40 में से ये दोनों जुड़ जाएगा तो 22 हो जाएगा, घटाओगे तो क्या आएगा, 18 आएगा, 18 सेमी। ये आपका तीसरी भुजा निकल गया, ठीक है। तो तीसरी भुजा क्या हो गया, ये 18 सेमी, ये आंसर हो गया, ठीक है। बहुत आसान और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एक समबाहु त्रिभुज का परिमिति, समद्विबाहु त्रिभुज दिया है, तो समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति क्या होगा, जिसकी बराबर भुजा 10 सेमी तथा आधार भुजा 5 सेमी है। इसका परिमिति पूछा है समद्विबाहु। तो मैंने बताया था समद्विबाहु
त्रिभुज की परिमिति, त्रिभुज की परिमिति बराबर, ये बताया था कि जो भुजा बराबर है उसमें 2 से गुणा, 2 गुणे बराबर भुजा, बराबर भुजा को मैंने बी लिया था, अब प्लस जो बराबर नहीं है वो ए, तो 2 गुणे बी मतलब बराबर वाली भुजा। तो बराबर भुजा कौन है? बराबर भुजा 10 सेमी है, तो 10 हो गया गुणे, अब प्लस आधार वाली भुजा यानी ये 5, तो 10 दूना के 20 और 5 मिल करके हो गया क्या? 25 सेमी। क्या हो गया? 25 सेमी आंसर हो गया। तो 25 है कहीं? ये है आपका आंसर। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, दैट्स ऑल।